गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा ऑक्टेट लॉ एंड देयर लिमिटेशंस। आपने तीन तरह के लिमिटेशंस देखे। पहले तरह का लिमिटेशन था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम, दूसरे तरह के थे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम और तीसरे थे एक्सपेंडेड ऑक्टेट सिस्टम। और साथ में देखा कि उनके क्या रीजन थे, क्यों ऐसे कंपाउंड सर्वाइव करते हैं। और उसके बाद आपने देखा फॉर्मल चार्ज। आज हम देखने जा रहे हैं सम ऑफ द बॉन्ड पैरामीटर्स में से एक, दैट इज द बॉन्ड एंगल। तो अगर सिंपल सा कहें कि व्हाट इज बॉन्ड एंगल, द एंगल इन बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव बॉन्ड्स इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। बट हाउ विल यू डिटरमाइन द बॉन्ड एंगल? किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे? वाटर का मॉलिक्यूल बैंड होता है 108 डिग्री 9 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली एंगल होता है, जबकि आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ये भी है वाटर की तरह, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक लीनियर शेप में होता है। देन हाउ विल यू डिटरमाइन? दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द VSEPR theory, that is called the whispered, or the full form of the whispered is the valence shell electron pair repulsion theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहता है? द बॉन्ड और द लोन पेयर, दो तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइदर द बॉन्ड पेयर और द लोन पेयर। द बॉन्ड पेयर और द लोन पेयर विल सर्वाइव इन सच अ कंडीशन वेयर द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज लीस्ट, जहां पे सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लग रहा है। और कहां पे सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा? जहां पे बॉन्ड्स के बीच में एंगल सबसे ज्यादा हो, एट द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे इससे पहले आपको जो थ्योरम पढ़ाए गए वो था आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द कोसेल-लेविस अप्रोच। तो हम कोसेल-लेविस को छोड़ के विस्पर पे आए ही क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। जब विस्पर की बात करते हैं, दैट इज कैपेबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द बॉन्ड, वेदर द बॉन्ड इज मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द वन वे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, किस तरह का बॉन्ड बना है इसे बताने के लिए कैपेबल है। क्या सिस्टम एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डाइमराइजेशन में जा रहा है, ये इस तरह के जितने भी प्रॉपर्टी हैं इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से कैपेबल है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द कोसेल-लेविस अप्रोच इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और उसके लिए ये थ्योरी है, दैट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये कहता है the electrons pairs will survive in such a condition where the repulsion is least. Then what will be the structure according to it? अब molecules को अगर हम मान लें कि if the A is the central atom and B is the attachment, तो AB molecule जो है डायटॉमिक AB molecule, उसके स्ट्रक्चर की तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि A के साथ B लगेगा, लीनियर ही हमेशा रहेगा, उसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। यहाँ पे कोई बॉन्ड का एंगल जनरेट ही नहीं हो रहा है, एक ही सिस्टम में तो बॉन्ड ही एक ही बन रहा है। एंगल तो कम से कम दो बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल बनेगा ना, तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द AB2, यानी एक A के साथ B, दो B जुड़े हुए हैं। सो दिस इज द A, दिस इज फर्स्ट B, एंड वेयर इट विल बी द सेकंड B, वेयर द एंगल इज मैक्सिमम। एंड वेयर इज द मैक्सिमम एंगल? अगर इसे हम प्लेन कंसीडर करते हैं, जो कि एक्चुअल में है ही, यहां पे इस प्लेन में व्हाट इज द टोटल एंगल? टोटल एंगल इज 360। यहां से लेके यहां तक ये टोटल 360 डिग्री है। और दो बॉन्ड हैं तो श्योरली इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैक्सिमम एंगल कहां होगा? जहां इक्वली डिवाइड कर दें, यानी 360 डिवाइडेड बाई 2, एंड द एंगल विल बी 180, एंड दिस इज द 180 डिग्री। आप कहें कि 180 क्यों, 190, 200 ऐसा कुछ कर दें। अगर यहाँ पे 200 होगा तो इधर का कम होता जाएगा, दैट इज नॉट अ बैलेंस्ड कंडीशन। और हमने ऑलरेडी कहा द सिस्टम विल सर्वाइव इन सच अ कंडीशन वेयर द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, वेयर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आर लीस्ट। तो यहाँ पे सबसे कम है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द AB2 लाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक BeCl2 और CO2 और सच स्पीशीज। अब यहाँ पे आप अगर कहें कि BeCl2 की जगह पे वाटर क्यों नहीं ले लिया? अगर वाटर की बात करें, ये है वाटर, H2O। अगर इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें, ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अगेन हाइड्रोजन।
लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम आप बाउ के साथ जाएं तो 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, 2 ऑफ द इलेक्ट्रॉन टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड पेयर, रिमेनिंग 4, ये 2 जो हैं ये लोन पेयर के फॉर्म में यहां सर्वाइव कर रहे हैं। तो श्योरली ये डाई एटॉमिक या Ab2 लाइक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ द 2 लोन पेयर्स, एंड दैट इज द रीजन वाटर डज नॉट हैव अ लीनियर स्ट्रक्चर। सो द मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 bond pairs, they behaves like a linear molecule, so they are linear. And what is the bond angle? This is 180 degree. But if the molecule have nature like AB3, एक सेंट्रल एटम के साथ 2 अटैचमेंट्स अगर लगे हुए हों तो क्या करेंगे? अब अगर ये AB3 है, फिर से इस एंगल को देखें तो ये 360 एंगल है। अब यहाँ पे 3 अटैचमेंट्स लगे हैं, इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब इस तरह से इसे अगर हम ड्रा करें AB3 को, तो ये है आपका A, ये है पहला B, दूसरा इससे 120 डिग्री पे दूसरा B, और ये तीसरा फिर से 120 डिग्री पे। अगर हम इनके एंड्स को यूं डॉटेड लाइन से मिला दें तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और कैसा ट्रायंगल? क्योंकि हर एक एंगल का सम 360 आ रहा है, यानी कि ये सिस्टम प्लेनर होगा। सो द मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला AB3 आर प्लेनर बाय द नेचर। अगर आप सोचें कि इसका एग्जांपल क्या है, द एग्जांपल इज द BF3। बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों ने बॉन्ड बना लिया, या फिर BH3, AlCl3 एटसेट्रा। आप इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर खुद से ड्रा करके देख लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं द नेक्स्ट स्पीसीज, दैट इज द AB4 लाइक स्पीसीज। इसे हटा रहे हैं। अब AB4 लाइक स्पीसीज की अगर हम बात करें तो ये है आपका AB4, और अगर पिछली बार की तरह इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक एंगल सिर्फ 90 डिग्री का बनता है। अभी तक एंगल्स काफी बड़े थे, 120, 180। अब इतने बड़े एंगल में रिपल्शंस काफी कम थे। एंगल्स जितने कम होते जा रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा होने पर जब 4-4 बॉन्ड बन जाते हैं, एंगल सिर्फ 90 डिग्री का रह जाता है, तो रिपल्शन की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि सिस्टम अपनी प्लेनरिटी लूज करने लगता है। अगर मैं इन फिंगर्स को यूं ऐसे टाइट करके रखूं और इन्हें दबाने की कोशिश करूं जबरदस्ती, क्या हो रहा है? ये अपनी प्लेनरिटी को लूज कर दे रहे हैं। ऐसे ही आप किसी पेपर को देख सकते हैं, एक पेपर को लेके यूं ऐसे दबाइए, क्या होगा? अगर हल्के से दबाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर कॉपी वगैरह को लेके दबाइए, ऐसे दबाइए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ज्यादा दबाएंगे तो क्या होगा? जैसे ये है, इसे मैं यूं दबा रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ज्यादा दबाऊंगा तो क्या होगा? देख रहे हैं, ये प्लेनरिटी अपनी लूज कर दिया, लेकिन थोड़ा सा दबाया था तो अपनी प्लेनरिटी में था। ज्यों ही ज्यादा दबाएंगे प्लेनरिटी लूज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल्स बहुत ज्यादा हो जाएं, तो ज्यादा बॉन्ड एंगल होने पर क्या होगा? ज्यादा बॉन्ड एंगल होने पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से सिस्टम अपने प्लेनरिटी को लूज कर देगा। सो द AB4 लाइक स्ट्रक्चर्स लूजेज देयर प्लेनरिटी। और अगर प्लेनरिटी लूज करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? दे हैव टेट्राहेड्रल शेप। सो इफ दिस इज द A, this is B, or you can draw in this way, this one is B, and where are the remaining two? एक ये है, कहां? above the plane, और दूसरा ये है below the plane, and this is the tetrahedral shape. और एग्जाम्पल क्या है? CH4, या फिर आप देख सकते हैं SiCl4, ये इसके एग्जाम्पल हैं। या फिर इसी का एग्जाम्पल वाटर भी है। अब हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द टेट्राहेड्रल शेप एक्चुअली। अगर हम इसके लिए एक इस तरह का क्यूब प्लॉट करें,
एक स्क्वायर है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रोशनी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा चमक रहा है। ये है आपका पहला स्क्वायर, और ये हमने इसे क्यूब ड्रा करने की कोशिश की, तो ये हो गया आपका क्यूब। अब इस क्यूब में अगर ये सेंट्रल एटम ए सेंटर ऑफ द क्यूब पे है यहां पे, तो बचे हुए ये बी कहां होंगे? पहला होगा ऑन द टॉप कॉर्नर यहां पे, दूसरा कहां होगा? बॉटम कॉर्नर यहां पे, तीसरा टॉप कॉर्नर यहां पे, और फिर से बॉटम कॉर्नर। यानी पहला टॉप कॉर्नर सामने मेरे, दूसरा बॉटम कॉर्नर अगेन सामने, फिर टॉप कॉर्नर एंड अगेन बॉटम कॉर्नर। दिस इज द कंडीशन। अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं एक प्लेन यहां पे ड्रा करूं, तो देखिए ये 2 और ये 3, सेंट्रल एटम और 2 बी, ये एक प्लेन में है, ये है आपके तीनों एक प्लेन में। और ये कहां है? अगर इस प्लेन के ऊपर इसे मान लें और इसे नीचे मान लें, तो एक एटम है बिलो द प्लेन और एक एटम कहां है? अबव द प्लेन, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेट्राहेड्रल। दिस इज द बिलो द प्लेन एंड दिस वन इज अबव द प्लेन। तो यहां पे दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप एंड ऑल दोज ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला AB4, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और समथिंग लाइक दैट। 2 बॉन्ड, चारों के चारों बॉन्ड हो सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा? इसको हम हटा रहे हैं। जस्ट लाइक अमोनिया, अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस में 5 सेल होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और हर के साथ अगर एक बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये बन गया NH3। और यहां देखिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। अब जब इसको ड्रा करेंगे तो ये है नाइट्रोजन, ये है पहला बॉन्ड, ये है दूसरा बॉन्ड, ये है तीसरा बॉन्ड, और ये है आपका लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल में है इस वजह से हाफ लोब दिखा रहे हैं, तो ये है लोन पेयर। अगर मैं इसे ड्रा करूं, इनके एंड्स को यहां पे हमें डॉटेड लाइन से टच कराऊं, तो यहां पे एक प्लैनर स्ट्रक्चर ड्रा हो रहा है। तो ये है प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर, और इसके ऊपर एक पिरामिड है, तो यहां पे हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। अब यहां पे ट्राइगोनल पिरामिडल जो सिस्टम है ये कब होगा? जब एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो। ये एक्चुअल में कंडीशन क्या है उसे आप देखें। मान लेते हैं ये मेरा हाथ जो है वो एक ट्रायंगल है, ये NH3 वाला ये ट्रायंगल ऐसे, और इस ट्रायंगल पे ऊपर एक लोन पेयर आपने यूं रख दिया। लोन पेयर क्या करेगा? श्योरली रिपल्सन जनरेट करेगा, और जब ये रिपल्सन जनरेट करेगा तो नीचे वाला यूं झुक जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ द NH3। ये नीचे झुके हुए हैं 3 और एक ऊपर है। इस स्ट्रक्चर को बेल शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, घंटाकार संरचना। बेल क्यों? अब यहां देख रहे हैं ये तीनों क्या हैं? ये एक बेल की तरह जनरेट हो रहे हैं, और ये बेल के ऊपर आप यूं रस्सी जैसा समझ सकते हो, यहां से पकड़ के इस घंटे को हिला रहे हो, ठीक है? तो ये बेल शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। AB4 में कब बनता है? जब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो। दिस इज द कंडीशन। दिस इज द AB4 like species. Now we are seeing the next one. Which is the next one? That is AB5. अभी तक हम देख रहे थे AB4, यानी कि एक सेंटर के साथ 5-5 अटैचमेंट्स लगे हुए हैं। अब यहां पे जब अटैचमेंट्स ज्यादा हो जाएं तो सिस्टम बाई पिरामिडल शेप में आता है। बाई पिरामिडल शेप मतलब एक प्लेन है, इस प्लेन के एक इधर और एक इधर दोनों तरफ लगा हो। ऐसा होने से क्या होता है? दोनों तरफ से वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब यहां पे अगर हम इस तरह के स्पेसिस को देखें, देन दिस इज द ए। अब इसके साथ पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, 3 बी तो आपके लग गए। और अगर इन तीनों को मैं मिलाने की कोशिश करूं तो ये तीनों मिलके एक प्लैनर शेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, तो वो
अब ये देखिए एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द एंगल? इस प्लेन में 3 आइडेंटिकल एंगल्स होंगे तो टोटल 360 होता है। हर एक एंगल अभी पे 120 है। और एक कहाँ है? एक यहाँ पे है अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे श्योरली इस 2D बोर्ड में हम अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ड्रा नहीं कर सकते, तो अबव द प्लेन को हम यहाँ ड्रा कर देते हैं और बिलो द प्लेन को हम यहाँ ड्रा कर देते हैं। देन दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर हम इसे शो करने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल से, तो ये है, ये मेरे हाथ को ट्रायंगल मानिए और ये यहाँ पे लगा हुआ है पेन। अब इस तरह से इनके बीच में लगने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? क्योंकि सारे बराबर बराबर हैं तो यहाँ पे लगने वाला एंगल 120, यहाँ वाला एंगल फिर से 120, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये क्या होगा? इसके और इसके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये जो पोजीशन है ये तीन पोजीशंस हैं इक्वाटोरियल प्लेनर, और ये क्या है? ये एक्सिस पे है तो ये पोजीशन है एक्सियल। तो यहाँ पे इक्वाटोरियल पोजीशन पे एंगल कितना है? ये एंगल है 120 और ये एंगल है सिर्फ 90। और ऐसा होने से इस पोजीशन पे यहाँ पे 90 एंगल है, यहाँ पे 120 है, एक्सियल पोजीशन पे रिपल्सन ज्यादा होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? वेदर ऑल द बॉन्ड्स इन PCl5 आर आइडेंटिकल? Surely they are not identical, because on the axial position the bond length is greater than the equatorial one. एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड का लेंथ इक्वाटोरियल पोजीशन के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑल द बॉन्ड्स इन द PCl5 आर नॉट आइडेंटिकल। अगर मैं इसे ड्रा करूं तो यहां देखिए इन तीनों के कॉर्नर से जो ट्रायंगल है इसके तीनों कॉर्नर से अगर मैं ऊपर यूं मिला दूं, दूसरा कॉर्नर और ये तीसरा कॉर्नर, तो एक पिरामिड ऊपर बन गया, एक ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड, और एक पिरामिड मैं नीचे ड्रा कर दे रहा हूं, एक ये दूसरा कॉर्नर और ये तीसरा कॉर्नर। और इस वजह से इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द BrF3? अब यहां पे BrF3 को देखें, दिस इज द ब्रोमीन, इसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप 17 का मेंबर है। ग्रुप 17 मेंबर्स के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं, और जिसमें से 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हैं, तो टोटल आपके कितने हो गए? 1 2 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल 5। अब इनका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसे हम हटा दे रहे हैं, अगर BrF3 का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। पहला है, ये है ब्रोमीन, इसके साथ 1 2 3 फ्लोरीन्स लगे हुए हैं, और ये 2 लोन पेयर्स। कहीं कहीं बुक में इस तरह से लोब ना बना के एक लाइन खींच के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। दोनों ही करेक्ट मेथड है, जिस भी मेथड से आप ड्रा करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ब्रोमीन लोन पेयर्स यहां पे हमने ड्रा किया, पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, थर्ड, ये 1 2 एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। अब यहां पे विच वन इज द करेक्ट वन? अगर आप देखें रिपल्सन्स को कंपेयर करें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को कंपेयर करें, तो सबसे वीक रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। इससे स्ट्रांग होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, और सबसे स्ट्रांग होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। द वीकेस्ट रिपल्सन बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, एंड देन लोन पेयर। तो लोन पेयर का रिपल्सन सिंपली कह सकते हैं कि ज्यादा होता है। अब यहां देखिए लोन पेयर कहां है? ऑन द 90 डिग्री। अगर इस पेन से मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां है 90 डिग्री पर, तीनों बॉन्ड से 90 डिग्री पे। और अगर इस तरह से मैं करूं तो इस पे रिपल्सन कितने लग रहे हैं? पहला रिपल्सन, दूसरा रिपल्सन, तीसरा रिपल्सन, ट्रायंगल में 3 होंगे, और चौथा रिपल्सन भी यहां से यहां लग रहा है। तो टोटल 4 रिपल्सन्स लग रहे हैं। कहां पे? एक्सियल पोजीशन पे। लेकिन अगर हम इक्वाटोरियल पोजीशन पे देखें तो ये देखिए, पहला ये रिपल्सन और ये रिपल्सन, ये कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। और रिपल्सन भी एक तरह का फोर्स है, दैट मींस दैट इज अ वेक्टर। सो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसल्स ईच अदर।
तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कहां से, एक रिपल्सन यहां से 120 डिग्री से, एक रिपल्सन यहां से 120 डिग्री से. सो सिंपली यू कैन से दैट ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन, इन पोजीशंस पे रिपल्सन्स कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन. और ऐसा होने की वजह से लोन पेयर कहां सर्वाइव करेगा, जहां पर रिपल्सन लीस्ट हो, यानी इक्वाटोरियल पोजीशन पर. सो दिस स्ट्रक्चर इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट स्ट्रक्चर. तो आपको ये पूछता है कि विच वन इज करेक्ट, श्योरली दिस वन इज करेक्ट बिकॉज द लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर एंड बिकॉज ऑफ दैट विल सर्वाइव ऑन द इक्वाटोरियल पोजीशन. नाउ वी आर गोइंग टू सी द AB6. आपकी बुक में बस AB6 तक ही मॉलिक्यूल दिए ही हुए हैं. अब अगर हम AB6 की बात करें, रिपल्सन्स काफी बढ़ चुके हैं. यहां पर भी बाइपिरामिडल सिस्टम बनता है. तो ये है आपका AB6, ये है A, 1 2 3 4. एक्चुअली मैंने इसे ड्रा किया हुआ है स्क्वायर की तरह, लेकिन ये रियल में स्क्वायर की तरह होता नहीं, ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है. और उसके एक ऊपर यानी यहां पे और एक नीचे यानी बिलो द प्लेन, ये दो होते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल. इवन इस 2D सरफेस पे जो स्ट्रक्चर मैं रियल में ड्रॉ किया हूं, ये स्क्वायर प्लेनर ही है, लेकिन होता है रियल में ऑक्टाहेड्रल. अगर मैं इसे यूं ड्रॉ करूं, यहां से मैं इनको मिला दूं, तो आप देख सकते हैं एक स्क्वायर तो नहीं बन रहा, लेकिन टेट्रागोन जरूर बन रहा है. और इनके सारे कॉर्नर्स को, यानी ये जितने भी 4 भी हैं, इन सबको ऊपर से मिला दे रहे हैं. तो ये है आपका पहला, ये है दूसरा प्लेन, ये है तीसरा प्लेन और चौथा प्लेन. सिमिलरली यहां पे फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर. और इसे ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? अब यहां देखिए, एक ये हेड्रॉन मीन्स होता है इमेजिनरी सरफेस. तो एक ये सरफेस बन रहा है जो मैंने अभी ड्रा किया हुआ है. दूसरा सरफेस ये बन रहा है यहां से लेके यहां तक. तीसरा सरफेस यहां बन रहा है यहां पे. चौथा सरफेस यहां से यहां तक बन रहा है. तो 4 सरफेस तो ऊपर बन गए. फर्स्ट यहां पे, सेकंड यहां पे, थर्ड यहां पे और फोर्थ यहां पे. ऐसी 4 नीचे बनेंगे. तो टोटल 8 सरफेस होते हैं, टोटल 8 हेड्रॉन्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स. नाउ द लास्ट वन, यहां पे AB6 के एग्जांपल क्या है? AB6 का एग्जांपल है HCF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और SF6 यानी HCF4 और SF6. ये आप लोग खुद से ड्रा करिएगा. अब हम देख रहे हैं लास्ट वन, दैट इज द AB7. बुक में ये दिया भी नहीं है. इसका शेप क्या होगा? अब देखिए, टेट्रा में ही 4 जो बने थे वही प्लेन के बाहर जा रहे थे. अब यहाँ पे 5 हो जाएंगे तो भी प्लेन के बाहर ही जाने वाले हैं. तो ये है आपका A, 1 2 3 4 और ये 5 पेंटागोन बना दिया. और इसके साथ एक ऊपर और एक नीचे. अगर इस स्ट्रक्चर को हम लिखें कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, तो यहां पे देखिए ये है आपका पेंटागोन. 1 2 3 4 और ये 5 पेंटागोन. और इनके एक ऊपर पिरामिड है. इन 5 कॉर्नर से हमने ऊपर मिला दिया और ऐसे इन 5 कॉर्नर से नीचे मिला दिया. ये क्या हो गया? पेंटागोनल बाइपिरामिडल. लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये प्लेन में नहीं है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल. और कैसा? डिस्टॉर्टेड, बिगड़ा सा थोड़ा सा. ऐसे इतने सारे साथ साथ बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स भी कम ही होते हैं. इसके थोड़े से एग्जांपल मिलते हैं, जैसे IF7 और HCF6. So these were the structure of the different compounds and their condition why they are making such compound. ये था आपका विस्पर्ड थियरी, जिसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द विस्पर्ड, विस्पर के लिमिटेशन क्या हैं, और साथ में देखेंगे कि विच ऑफ द न्यू थ्योरी केम आफ्टर द विस्पर. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.